हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज मैम। जी यस मैम आ रही है। अच्छा जी, पीडीएफ फाइल नजर आ रही है जो मैंने ओपन की है? यस मैम। बस अब अपना म्यूट करके माइक और मैसेज के थ्रू अपने क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? क्वेश्चन का आंसर कर। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ऐसे नहीं है कल बच्चों काइंडली म्यूट योर माइक्स। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ा था उससे रिलेटेड ही है नेक्स्ट। कल हमने पढ़ा था कि बेसिकली हमारे पास मेमोरी के अंदर मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है और मेमोरी के अंदर चीजें किस तरह से सेव हो रही होती हैं। ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। अब जब हमने सारी चीजें देख ली हैं कि मेमोरी के अंदर किस तरह से सारी चीजें सेव हो रही हैं, किस तरह से एक्सेसिंग की जा रही है, अगर कोई डाटा हिट अकर हुआ है तो कैसे हुआ है, अगर कोई मिस अकर हुआ है तो कैसे हुआ है। अब ये सारी चीजें तो नॉर्मली अकर हो, लेकिन इन चीजों के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो स्पीड स्लो है, उसकी परफॉर्मेंस को भी तो बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बताई कि अगर हम इन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। किसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी? मेमोरी को एक्सेस करने की, मेमोरी के अंदर से डाटा एक्सेस करने की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमने कल 3 चीजें पढ़ी थी, हिट टाइम, मिस रेट एंड मिस पेनल्टी। अब हिट टाइम उसमें क्या था कि जब हम कोई डाटा, कोई सीपीयू को कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है और फर्स्ट ऑफ ऑल वो सर्च करता है उसको कैशे में से। क्यों करता है सर्च? क्योंकि पहले कैशे हमारे पास स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी और उसके अंदर से हमें डाटा जल्दी मिल जाता है और फास्टर होता है। तो इसीलिए हमने मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान में एक एक्स्ट्रा मेमोरी इंसर्ट की होती है जिसको हम कैशे मेमोरी कहते हैं। अब कैशे मेमोरी के अंदर हिट क्या होता है कि अगर डाटा हमें मिल जाता है कैशे के अंदर तो उसको हम कहते हैं हिट टाइम। दूसरा आ जाता है आपके पास मिस रेट, कि आप जितनी दफा कैशे को एक्सेस करते हो और उसमें से कितनी दफा आपको डाटा नहीं मिला। अगर डाटा नहीं मिला तो उसका ओवरऑल जो आपके पास हम आती है, आपके पास ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन आती है उसको मिस रेट कहते हैं। थर्ड आपके पास आ जाती है मिस पेनल्टी। मिस पेनल्टी क्या होती है कि अगर आपने कोई डाटा एक्सेस किया है, वो कैशे में से आपको नहीं मिला है, कैशे में से नहीं मिलने की वजह से अब क्या होगा कि हम उसको मेन मेमोरी में सर्च करेंगे। अगर मेन मेमोरी के अंदर वो डाटा मिल जाता है तो हम उस मेन मेमोरी वाले डाटा को उठाएंगे और कैशे के साथ रिप्लेस करेंगे। कैशे में जो जो भी डाटा पड़ा है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो उस रिप्लेसमेंट के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है टाइम, उसको हम कहते हैं कि मिस पेनल्टी है। ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट है जो कि हमने किया। अब हमारी कोशिश क्या है कि हम इसी कैशे की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज किस तरह से करें? ऑप्टिमाइज किस तरह से करें कि हमारे पास कैशे की परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाए, स्पीड बढ़ जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ 11 एडवांस ऑप्टिमाइजेशन कैसे परफॉर्मेंस टेक्निक्स हैं जो कि अब हम देखते हैं कि क्या क्या है। कि अगर हम रिड्यूस कर दें, रिड्यूसिंग द हिट टाइम हम रिड्यूस कर दें। क्या मतलब है इसका कि हिट टाइम रिड्यूस कर दें? आपके पास अगर कोई चीज मेमोरी में से, बच्चों आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने खुद सबका माइक म्यूट कर दिया है। मैम आपकी आवाज अच्छा जी, मैसेज के थ्रू मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? ओके। अच्छा जी, रिड्यूसिंग द हिट टाइम। रिड्यूसिंग द हिट टाइम का क्या मतलब है कि आपने कोई भी डाटा कैशे से एक्सेस करना है तो कोई डाटा ऐसा होगा जिसको एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ ऐसा डाटा होगा जिसको एक्सेस करने में कम टाइम लगता है।
तो जितना कम टाइम लगेगा उतना हम कहेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर है। तो कैशे को ऑप्टिमाइज जब करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम हिट टाइम को रिड्यूस कर दें। सेकंड आता है आपके पास इंक्रीजिंग कैशे बैंडविड्थ, कि हम कैशे की बैंडविड्थ इंक्रीज कर दें। जब बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज्यादा डाटा ऑक्यूपाई हो सकेगा। जब ज्यादा डाटा ऑक्यूपाई हो सकेगा तो हमारे मिस रेट कम हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आ जाता है रिड्यूस द मिस पेनल्टी, कि मिस पेनल्टी हम रिड्यूस कर दें। कैसे रिड्यूस कर दें हम मिस पेनल्टी, कि आप जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट करने में जो टाइम लग रहा है, तो अगर हमारे पास वो चीज कम हो जाएगी, मिस पेनल्टी कम हो जाएगी, तो हमारी ऑब्वियसली कैशे की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग द मिस रेट, मिस रेट को ही रिड्यूस कर दें। एंड नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग द मिस पेनल्टी और मिस रेट वाया पैरेललिज्म, कि हम मिस पेनल्टी और मिस रेट को रिड्यूस करें पैरेललिज्म अचीव करते हुए। पैरेललिज्म का क्या मतलब है कि आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सेम टाइम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को सेम टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम उस करते हुए हम मिस रेट भी कम करें और मिस पेनल्टी भी कम करें पैरेललिज्म करते हुए। पैरेललिज्म करते हुए कैसे करेंगे कि इन केस अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, उसका मिस अकर हो गया, ठीक है, अब बजाय कि उसका वेट किया जाए और उसके डाटा को फेच करने में टाइम लगाया जाए, वो भी साथ साथ होता रहे। पैरेललिज्म का क्या मतलब है कि हम एट द सेम टाइम हम सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। माइट पॉसिबल उसका डाटा मेमोरी में पड़ा और हमें जल्दी मिल जाए, तो जब तक हमारे पास मिस पेनल्टी अकर हो रही है, मतलब हम ब्लॉक को रिप्लेस कर रहे हैं, उतनी देर तक साथ साथ हमारे पास दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाए। फिजा फिजा को आवाज नहीं आ रही बच्चों? अभी भी नहीं आ रही आवाज? ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि पहली हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कौन सी है। पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या कहती है? स्मॉल एंड सिंपल कैशेस टू रिड्यूस द हिट टाइम। अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि अगर मेरे पास स्मॉल एंड सिंपल कैशे होगा, बच्चों अपना इंटरनेट चेक कर लो आप लोग, बिकॉज बाकी सबको तो जा रही है, सिर्फ कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आवाज नहीं जा रही मेरी ठीक। अब आ रही है आवाज मेरी ठीक बच्चों? ओके जी, कंटिन्यू करते हैं कि पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। बच्चों इंटरनेट, आप लोगों का इंटरनेट का इशू होगा, बिकॉज बाकी सबको तो ठीक जा रही है ना आवाज मेरी। पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है कि स्मॉल एंड सिंपल कैशेस टू रिड्यूस द हिट टाइम, कि हमने हिट टाइम को रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे हम? कि अगर हम स्मॉल और सिंपल कैशेस यूज करें, जितना स्मॉल और जितने सिंपल कैशेस होंगे उतना ही उसका एक्सेस टाइम कम होगा। जितना हम उसको एक्सेस कर रहे हैं वो सारा एक्सेस टाइम उसका कम लगेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमें हमारा हिट टाइम कम हो गया। तो क्या कह रहे हैं इसमें? अ टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन ऑफ अ कैशे हिट इज यूजिंग द इंडेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रेस टू रीड द टैग मेमोरी एंड देन कंपेयर टू द एड्रेस। अब जैसे कि कल बताया था कि आपके पास अगर मल्टीपल वर्ड्स एक साथ इकट्ठे हो तो हम उसको कहते हैं ये एक ब्लॉक है। और जब मल्टीपल ब्लॉक्स, बच्चों आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या मसला है आवाज में? अब आ रही है आवाज ठीक? ओके, a time consuming portion of a cache hit is using the index portion of the address to read the tag memory and then compare it to the address। कि हमारे पास बेसिकली कोई भी डेटा जब हमने फेच करना होता है किसी कैशे में से या मेमोरी में से, तो कैसे फेच किया जाता है? कैसे फेच किया जाता है वो डाटा? कि हर एक ब्लॉक के साथ उसका टैग अटैच होता है। उस टैग के अंदर क्या होता है? उस टैग के अंदर उसका एड्रेस होता है।
कि आपके पास ये लोकेशन है मेमोरी में, ये ब्लॉक है और उस ब्लॉक का ये एड्रेस है और ये एड्रेस वाला ब्लॉक मुझे रिक्वायर्ड है जो कि मैंने फेच करना है। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास बेसिकली फेचिंग का जो आपके पास टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन जिसको कह रहे हैं। टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन क्या है कि आप जब कैशे हिट परफॉर्म कर रहे हो, हर ब्लॉक के साथ उसका एक टैग है, टैग के अंदर उसका एड्रेस है, आपको वो एड्रेस दिया जाता है, सीपीयू वो एड्रेस देता है कि ये एड्रेस लेके जाओ और आप कैशे में जाओ और ये वाले एड्रेस वाला टैग, ये वाले टैग वाला एड्रेस, ये वाला डाटा पिक करके लाओ। तो इसमें जब मैचिंग हो रही होती है तो इसमें हमारे पास हिट टाइम जो है वो कम हो रहा है। तो अगर मेरे पास कैशे भी स्मॉल होगा, मेरे पास हार्डवेयर जो मैं यूज कर रही हूँ वो स्मॉल होगा, फास्टर होगा, किस सूरत में होगा कि अगर वो साइज में कम होगा। जितना साइज में कम होगा कम डाटा ऑक्यूपाई किया जाएगा और हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं वो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में है कि द सेकंड सजेशन इज टू कीप द कैशे सिंपल, कि आप कैशे को सिंपल रखें, सच एज यूजिंग डायरेक्ट मैपिंग, कि आप डायरेक्ट मैपिंग यूज करें और कैशे को सिंपल रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसका स्ट्रक्चर बनाए ही नहीं। अब डायरेक्ट मैपिंग के अंदर क्या था कि मेरे पास मेमोरी के अंदर मल्टीपल सेट्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हर सेट के अंदर सिर्फ एक ब्लॉक होता है। नॉर्मली मैं कर सकती हूँ ऐसे कि मेरे पास सेट के अंदर मल्टीपल ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मैपिंग है उसमें क्या होता है कि एक सेट है और एक सेट के अंदर एक ही ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं ये वाली टेक्निक भी यूज करूँ तो मेरे पास कैशे का जो हिट टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये पहली थी आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है? वे प्रेडिक्शन टू रिड्यूस द हिट टाइम। अब वे प्रेडिक्शन टू रिड्यूस द हिट टाइम का क्या मतलब है कि मैं मेमोरी के अंदर सेट्स बने हुए हैं, सेट्स के अंदर ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक का अपना एक टैग है और टैग के अंदर उसका एड्रेस है। वे प्रेडिक्शन क्या कहता है कि जब हम एक ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हो तो वो ब्लॉक प्रिडिक्ट करे। कैसे प्रिडिक्ट करे ये देख लेते हैं अभी, कि वो ब्लॉक प्रिडिक्ट करें कि नेक्स्ट कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो मेमोरी में पड़ा हुआ है जो कि यूज होगा। मतलब हम फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे हैं। हिट टाइम को मेरे पास हिट टाइम कम हो जाए, अगर एक ब्लॉक में से डाटा फेच कर रही हूँ तो उसके अंदर कुछ ऐसी बिट्स हो जो कि प्रिडिक्ट कर रही हो कि जब आप ये वाला ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो सा ब्लॉक है वो कौन सा वाला यूज होगा। तो उसमें आपका हिट टाइम थोड़ा कम हो जाएगा कि सीपीयू को जाके पहले वो एड्रेस सर्च नहीं करना पड़ेगा पूरी मेमोरी में से। सिर्फ क्या होगा कि जो ब्लॉक है उसके अंदर ही कुछ ऐसी बिट्स होंगी जिसको प्रेडिक्ट बिट्स कहते हैं, वे प्रेडिक्शन इसको मेथड कहते हैं, जो कि क्या करेगा कि उसी टाइम पे नेक्स्ट वाले ब्लॉक को प्रेडिक्ट करेगा कि अब नेक्स्ट सीपीयू को ये वाला ब्लॉक रिक्वायर्ड है। अब ये काम कैसे होगा? अब ये काम कैसे होगा कि हर ब्लॉक कैशे के अंदर सेट्स बने हुए हैं, सेट्स के अंदर ब्लॉक्स हैं। क्या कहते हैं कि एडेड टू ईच ब्लॉक ऑफ अ कैशे आर ब्लॉक प्रेडिक्टर बिट्स, कि आपके पास ब्लॉक प्रेडिक्टर बिट्स हैं जो कि हर ब्लॉक के अंदर ऐड कर दी जाती हैं। जब हर ब्लॉक के अंदर वो ऐड कर दी जाती हैं बिट्स, तो क्या करेगा वो कि वो नेक्स्ट वाली बिट्स को प्रेडिक्ट करेगा। नेक्स्ट वाली वो वाली बिट्स जो है नेक्स्ट वाले ब्लॉक को प्रेडिक्ट करेगी कि अब आपके पास नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक है जो कि यूज किया जाएगा। ये आपके पास मेथड है वे प्रेडिक्शन का। अब इसकी थ्योरी देख लें जो मैंने हाईलाइट की हुई है। Another approach reduces conflict misses and yet maintains the hit speed of the direct map cache. In a way prediction, extra bits are kept in the cache to predict the way or block within the set of the next cache access, कि आपके हर कैशे के ब्लॉक के अंदर एक्स्ट्रा बिट्स रखी जाती हैं जो कि प्रेडिक्शन के लिए यूज की जाती हैं कि नेक्स्ट कैशे का कौन सा वाला ब्लॉक अब एक्सेस किया जाएगा। ये आपके पास सेकंड ऑप्टिमाइजेशन है। गर्ल्स यहाँ तक समझ आइए सबको? किसी को कोई मसला तो नहीं है? पूछें किसी जिसको भी कोई मसला है, अपना माइक अनम्यूट करें और मेरे से पूछें। मैम ये इनवे प्रेडिक्शन दोबारा बताइएगा। ओके, इनवे प्रेडिक्शन क्या है जी? कि हर सेट के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स के अंदर टैग्स होते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर तो पता है आप लोगों को। हर ब्लॉक के अंदर क्या किया, जब एक ब्लॉक रीड किया जा रहा होगा
तो उसी टाइम पे उस ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसी बिट्स रख दी जाएंगी जो कि क्या करेंगी कि वो बिट्स प्रेडिक्ट करेंगी कि अब सीपीयू को नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक रिक्वायर्ड है। वो प्रेडिक्ट करने वाली बिट्स होंगी जो कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन करेंगी। अब इससे फायदा क्या होगा कि सीपीयू को डायरेक्टली सीपीयू को आके पूरी मेमोरी में से या कैशे में से सर्च नहीं करना पड़ेगा। वो प्रेडिक्ट बिट्स जो सी हैं, जो प्रेडिक्टर बिट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बता देंगी कि इस जगह पे ये वाला ब्लॉक पड़ा है, इसका ये एड्रेस है, अब इसको जाके फेच कर लो, सीपीयू को ये वाला रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमारा हिट टाइम कम हो गया कि मुझे जो सर्चिंग करनी पड़ रही थी, मुझे वो सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी अब, और मैं प्रेडिक्टर बिट्स यूज करते हुए नेक्स्ट ब्लॉक को एक्सेस कर लूंगी और मेरा हिट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? मैम मुझे पहला वाला नहीं समझ आया सही से, स्मॉल एंड सिंपल फर्स्ट लेवल जो है कैशे वाला। अच्छा जी, स्मॉल एंड सिंपल लेवल कैशे में क्या कहते हैं वो कि आपके पास अगर कैशे का साइज स्मॉल है तो हिट टाइम रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा? जिस ब्लॉक के अंदर या जिस मेमोरी के अंदर जगह जितनी कम होगी उतनी कम चीजें उसके अंदर जाएंगी। जब उतनी कम चीजें उसके अंदर जाएंगी तो हमारे लिए सर्चिंग करना भी तो आसान होगा। जब सर्चिंग करना आसान होगा तो मेरा हिट टाइम ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं स्मॉल छोटा कैशे रखूं और सिंपल कैशे रखूं, मतलब मैं इतना फुली एसोसिएटिव ना करूं उसका स्ट्रक्चर। हमने दो कल पढ़े थे ना, डायरेक्ट मैपिंग और फुली एसोसिएटिव। मैं फुली एसोसिएटिव नहीं करती, मैं डायरेक्ट मैपिंग कर लेती हूँ कि एक सेट है, उस सेट के अंदर सिर्फ एक ही ब्लॉक होगा। तो मैंने उसका स्ट्रक्चर भी सिंपल रख लिया, मैंने वो कैशे का साइज भी छोटा रख लिया। जब मैंने ये दोनों चीजें कर ली तो अब मुझे अगर कोई डाटा रिक्वायर्ड है सीपीयू को, तो जगह भी थोड़ी है, चीजें भी थोड़ी पड़ी हैं, तो उसमें से ढूंढना भी आसान है। क्लियर हो गया? समझ आ गई है? यस मैम आगे समझ, थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने देख ली है, अब हम थर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। क्या कहती है जी थर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक? ट्रेस कैशेज टू रिड्यूस द हिट टाइम। अब ट्रेस कैशे क्या करते हैं? हिट टाइम को रिड्यूस करने के लिए ट्रेस कैशे क्या करते हैं कि आपके पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है मेमोरी के अंदर से इंस्ट्रक्शन फेचिंग का, वो एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। स्टैटिक और सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में सीपीयू के अंदर आपको सीपीयू प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन को। जिस तरह से प्रोग्राम काउंटर, एक आपके पास एक लोकेशन है जहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शन पड़ी होती हैं लाइन वाइज, और बारी बारी फेच की जाती है इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट की जाती है। अब हर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में आती है, और एग्जीक्यूट होती है। अब ट्रेस कैशे क्या करता है कि अब डायनेमिकली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। जब डायनेमिकली एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को तो उसका हिट टाइम ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? द चैलेंज इन द एफर्ट टू फाइंड लोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इन द फाइंड is to find the enough instruction every cycle without use dependency। बेसिकली चैलेंज क्या है हमारे पास कि हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म यूज करें और हम हर साइकिल के अंदर कोई हमें डिपेंडेंसी फेस ना करनी पड़े, और हम इनफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लें हर साइकिल में, कोई डिपेंडेंसी फेस ना करनी पड़े। जो कि हम नॉर्मली डिपेंडेंसी फेस करते थे कि हमारे पास कंट्रोल ट्रांसफर्स आ जाते थे, हमारे पास हैजर्ड्स आ जाती थी, वो सारी चीजें हमें फेस ना करनी पड़े और हम हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये सारी चीजें जो सी हैं मेमोरी के अंदर देखी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस आर डिटरमाइंड इन द लेआउट। तो ट्रेस कैशे के अंदर क्या किया जाता है? कंटेन्स डायनामिकली ट्रेस ऑफ द एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन, कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं वो डायनामिक वे में भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं ट्रेस कैशे के अंदर। जब वो डायनामिक वे में एग्जीक्यूट होंगी तो आपका हिट टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? क्लियरली ट्रेस कैशेस हैव मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस मैपिंग मैकेनिज्म एज द एड्रेसेस आर नो लॉन्गर अलाइंड टू द पावर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ द वर्ड साइज। अब बेसिकली क्या कह रहे हैं इसमें कि एड्रेस मैपिंग, अगर हम आप एड्रेस मैपिंग जो की जा रही है ट्रेस कैशे के अंदर वो कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है कि एक चीज तो आपके पास सिक्वेंशली एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वो चीज सिक्वेंशली एग्जीक्यूट नहीं हो रही, डायनामिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी, तो ऑब्वियसली उसकी एड्रेस मैपिंग भी चेंज हो जाएगी। अब नॉर्मली जो एड्रेसेस हैं उनका साइज हमारे पास ज्यादा बड़ा नहीं होता, नो लॉन्गर अलाइंग टू द पावर ऑफ टूज मल्टीप्लाइज ऑफ द वर्ड साइज। वर्ड साइज से मल्टीप्लाइज ऑफ टूज नहीं होता वर्ड साइज के, लेकिन जो आपके पास ट्रेस कैशे है, ये ट्रेस कैशे ये वाली आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये ट्रेस कैशे। ठीक हो गया?
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है फोर्थ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। क्या है? पाइपलाइन कैशे एक्सेस टू इंक्रीज द कैशे बैंडविड्थ। कि आप क्या करें कि पाइपलाइन कर दें कैशे एक्सेस को, जो कि इंक्रीज करे कैशे की बैंडविड्थ। कैशे की बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज हो जाएगी कि मैं कैशे को एक्सेस कर रही हूँ ना पाइपलाइन वे। अब पाइपलाइन वे में क्या है कि हर साइकिल में, हर क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन फेच की जा रही है। अब वो इंस्ट्रक्शन के आगे 5 क्लॉक साइकिल पड़े हैं जो कि उसने करने हैं। फेचिंग होती है आपके पास, एग्जीक्यूशन होती है आपके पास, उसकी इनकोडिंग होती है। ये सारी जो जितने 5 साइकिल्स हैं वो सारे हर इंस्ट्रक्शन ने फिल करने हैं। लेकिन एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन फेच कर ली जाती है। तो इसी तरह अगर मैं कैशे की एक्सेस को ही पाइपलाइन वे में करना शुरू कर दूं तो मेरी कैशे की बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। बैंडविड्थ इंक्रीज होगी तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और हिट टाइम जो सा है उसका वो रिड्यूस हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई मसला तो नहीं है? गर्ल्स कोई इशू तो नहीं है? मैसेज के थ्रू बताएं। मैम ये जो आपने अब से मुझे आया है, इससे पहले वाला जो थर्ड पॉइंट है उसे थोड़ा सा रिपीट कर दें। ट्रेस कैशेस, ट्रेस कैशे का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मली आपके पास सीपीयू या कोई भी मेमोरी इंस्ट्रक्शन की यस एग्जीक्यूशन मैम, ट्रेस सीक्वेंशियल वे। कैशे। ट्रेस कैशे में आपके पास मतलब नॉर्मल मेमोरी, नॉर्मल कैशे से और ट्रेस कैशे में क्या फर्क है कि नॉर्मल जो मेमोरी है आपके पास वो इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन करती है सीक्वेंशियल वे में, लेकिन ट्रेस कैशे क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन आपको अलाउ करता है डायनामिक वे में भी। मतलब सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल वे में ही आएगी, ये डायनामिक वे में भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन आपको अलाउ करता है, जिसकी वजह से इसकी एड्रेस मैपिंग का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल कैशेस। क्लियर हो गया बच्चों? मैं कल आपको बुक सेंड नहीं कर सकी, मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगी। हाँ जी, और किसका कोई इशू है? यस मैम, हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट एक दफा फिर देख लें जिनका कोई मसला है फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि पाइपलाइन कैशे एक्सेस टू इंक्रीज द कैशे बैंडविड्थ। कि हम क्या करें कि कैशे की एक्सेस को पाइपलाइन कर दें। पाइपलाइन कैसे कर दें कि हर क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन फेच की जा रही है और एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जा रही है। तो जब हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली कैशे की बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी एक इंस्ट्रक्शन में कोई मिस अक्कर भी हो गया है तो एट द सेम टाइम दूसरी इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो रही है ना, तो इस तरह बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। आपका सीपीयू या ये सारी चीजें आइडल नहीं बैठेंगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नॉन ब्लॉकिंग कैशेस टू इंक्रीज द नॉन ब्लॉकिंग कैशेस टू इंक्रीज द कैशे बैंडविड्थ। अब नॉन ब्लॉकिंग कैशेस और इंक्रीज द कैशे बैंडविड्थ कैसे, क्या कह रहे हैं इसमें? फॉर पाइपलाइन कंप्यूटर्स that allow out of order completion, the processor need not stall on a data mesh. For example, the processor could continue fetching instruction for the instruction cache while waiting for the data cache to return the missing data. कि अगर मेरे पास कोई एक डाटा है, कोई भी मेमोरी है, उसको कोई भी डाटा रिक्वायर्ड है और वो डाटा उस टाइम पे उसको मेमोरी में नहीं मिला, मिस अक्कर हो गया। अब क्या किया जाए कि जरूरी नहीं है कि अगर मिस अक्कर हो गया है तो वो उस टाइम पे आइडल बैठा रहे और वेट करता रहे अंटिल एंड अनलेस कि कब ये फारिग हो, कब ये अपनी एग्जीक्यूशन करेगा और हम न्यू इंस्ट्रक्शन फेच करेंगे। जब हम पाइपलाइनिंग करें तो हम एट द सेम टाइम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करें। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हुए ये हमारे पास जितने मिसेस अकर हो रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में वो भी साथ साथ वर्क करते जाते हैं और हिट भी अकर होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एक मिस अकर हो गया है तो वहीं पे स्टॉप करके वेट करेंगे। तो ये क्या इस हेडिंग में क्या कह रहे हैं कि नॉन ब्लॉकिंग कैशेस टू इंक्रीज द कैशे बैंड, कि हम कैशेस को क्या कर देते हैं, नॉन ब्लॉकिंग कर देते हैं। नॉन ब्लॉकिंग कैशे कह सकते हैं या लॉक ऑफ फ्री कैशे कह सकते हैं, जो कि क्या करता है आपके पास कि कंटिन्यूसली अगर हिट अकर हो रहे हैं तो उसके दौरान मिस भी अकर हो सकते हैं दूसरे इंस्ट्रक्शंस के, अगर मिस अकर हो रहे हैं तो उसके दौरान दूसरे इंस्ट्रक्शन के हिट भी अकर हो सकते हैं। और ऐसा कब हो सकता है? जब आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस वर्क कर रही होंगी इन अ पाइपलाइन्ड वे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है? सिक्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देख लेते हैं।
6 ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या कहती है बच्चों, जब ये खत्म हो जाएगी मीटिंग उसके बाद आप लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, बिकॉज इसके खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट्स रह गए हैं। मल्टी बैंक्ड कैशे टू इंक्रीज द कैशे बैंडविड्थ, एक कैशे को मल्टी बैंक्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले एट अ टाइम सारे एड्रेसेस एक ही जगह पे पड़े होते हैं, लेकिन फिर क्या किया गया कि उसका मल्टी बैंक, उसके मल्टीपल बैंक्स बना दिए गए। अब मेरे पास एक कैशे था, डायग्राम नजर आ रही है, सब डिवाइड कर दिया कि बैंक 1 कुछ एड्रेसेस जो से हैं वो बैंक 0 के अंदर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कुछ एड्रेसेस जो से वो बैंक 1 के अंदर हैं, कुछ एड्रेसेस बैंक 2 के हैं और कुछ एड्रेसेस बैंक 3 के हैं। ये एक ही कैशे था और एक ही कैशे जो सा है वो सारे एक ही कैशे को मल्टीपल बैंक्स में डिवाइड कर दिया। अब इसको करने से क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, मेरे जो एक्सेस की स्पीड है, जो डेटा फेचिंग स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। और ये मोस्टली किस में किया जाता है, मोस्टली यूज किया जाता है मॉडर्न डी रैम चिप्स के अंदर यूज किया जाता है, जैसा कैशे के अंदर यूज किया जाती है ये वाली टेक्निक। इसी तरह मॉडर्न डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप्स हैं जिनके अंदर ये यूज किया जाता है कि हर मेमोरी है, हर कैशे जो हर कैशे है उस कैशे को मल्टीपल बैंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मल्टीपल बैंक्स में अगर आप डिवाइड करें तो आप इनके एड्रेसेस देखें, पहला बैंक 0 जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बैंक 1 उसका एड्रेस 1 से स्टार्ट हो रहा है, बैंक 2 उसका एड्रेस 2 से, और बैंक 3 उसका एड्रेस 3 से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी ऐसा कैशे नहीं है कि आपके पास सेम एड्रेस मल्टीपल बैंक्स में हो, ऐसा नहीं है, हर बैंक के हर लोकेशन का एड्रेस चेंज है। तो आपके पास एक ही कैशे को मल्टीपल बैंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी समझ आई है मल्टीपल बैंक्स की बच्चों? नेक्स्ट आपके पास आ जाती है 7th ऑप्टिमाइजेशन। 7th ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में क्या है, सिर्फ ये 7th ऑप्टिमाइजेशन देख लें चाहे, और बाकी के सिर्फ नाम कर लें, इनफ है वो। इसमें आपके पास क्या आ जाता है, क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट एंड अर्ली रीस्टार्ट रिड्यूस द मिस पेनल्टी। कि क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट क्या आपके पास आ जाता है कि आपके पास रिक्वेस्ट द मिस्ड वर्ड फर्स्ट फ्रॉम द मेमोरी, कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि मिस अकर हुआ हुआ है, तो पहले उस वर्ड को आप सर्च करें, उसके ऊपर काम करें और फिर आगे काम स्टार्ट करें। यह आ जाता है क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट। क्रिटिकल वर्ड फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि वर्ड जिसकी वजह से मिस अकर हुआ है, तो पहले जाके उस मिस को कंप्लीट करें और उसके बाद आगे काम परफॉर्म करें। नेक्स्ट आ जाता है अर्ली रीस्टार्ट, कि हर वर्ड को नॉर्मल ऑर्डर में काम करें, कि मतलब नॉर्मली सीक्वेंस में काम करें। उसके बाद नॉर्मली आप जो भी काम करें, जो भी वर्ड की फेचिंग करें, वो एक सीक्वेंस में करें। किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस अकर हो गया है तो वो अपने टाइम पे परफॉर्म हो जाएगा। अभी मीटिंग एंड होने वाली है बच्चों, बाकी जो से आपके पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इनके सिर्फ नाम कर लें, इनफ है। बाकी कल एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, एक दफ़ा फिर इसको देख लेंगे। मैं ये बुक अभी आपको सेंड कर देती हूँ, लेकिन जितने मैंने हाइलाइट्स किया हुआ है इसको रीड करना एक दफ़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जितना आज पढ़ाया समझ आ गई है? गर्ल्स को